हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत खनिज, उद्योग एवं परिवहन, ये 3 टॉपिक हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आपके। उद्योग और खनिज से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलते हैं इस समय। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार वीडियो आप देख लीजिए, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है रुकवा झील क्षेत्र, जो कि आपका तंजानिया में पड़ता है, निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो आपका रुकवा झील क्षेत्र है, ये आपका कोयला के लिए आपका प्रसिद्ध है। अर्थात ये जो पड़ता है ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। जो तंजानिया है तो आपकी ये पड़ती कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये आपके कोयला के लिए आपका प्रसिद्ध है। साथ साथ में यहाँ पर आभूषण बनाने योग्य अनेक पत्थरों की भी प्राप्ति होती है आपके रुकवा झील के क्षेत्र से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका कोयला के लिए। ठीक है, किसके लिए? कोयला के लिए। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ये कोयला के लिए है आपका। ये पड़ता कहाँ पर है? तो डोनबास आपका जो पड़ता है ये आपका पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, यूरोप में पड़ता है। यह एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र है जो पूर्वी यूक्रेन और दक्षिण पश्चिम रूस में स्थित है। यह एक डोनेट्स नदी की बेसिन में स्थित एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि फ्रांस का लॉरेन प्रदेश प्रसिद्ध है। फ्रांस का जो लॉरेन प्रदेश है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 3 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, लौह व इस्पात उद्योग के लिए। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, लौह व इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बात आती है कि लॉरेंस क्षेत्र है कहाँ का? तो ये आपका फ्रांस के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, जो बेल्जियम और लग्जमबर्ग और जर्मनी के मध्य सीमा बनाता है। ठीक है, और यह फ्रांस का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, इसीलिए यह लौह इस्पात उद्योग के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि पृथ्वी के क्रोड में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी के कोर में जो पाई जाती है सबसे ज़्यादा धातु, वो कह सकते हैं कि एल्युमिनियम के पश्चात सबसे पहले पाई जाती है आपके एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के पश्चात दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है आपकी लोहा। कौन सी है? लोहा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, लोहा। देखिए, पृथ्वी के जो सबसे आंतरिक भाग है उसे हम लोग क्रोड कहते हैं। ठीक है ना, और क्रोड में सबसे ज़्यादा आपका निकेल तथा इसके बाद लोहा होता है। ठीक है, और इसलिए क्रोड को नीफे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो सही होगा वो आपका लोहा सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता था, सिल्वर नहीं होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। और ये जो सिल्वर नहीं पाया जाता जर्मन सिल्वर में आपकी कोई भी आपकी चांदी नहीं पाई जाती है। और जर्मन सिल्वर को निकिल सिल्वर, पैक्टाग व न्यू सिल्वर व अल्पक्का आदि नामों से जाना जाता है। फिर से सुन लीजिए, जो जर्मन सिल्वर है इसको निकिल के नाम से जानते हैं, और आपको सिल्वर के नाम से भी जानते हैं, पैक्टाक के नाम से जानते हैं, न्यू सिल्वर के नाम से जानते हैं, अल्पक्का इत्यादि के नामों से जाना जाता है। और यह एक मिश्र धातु है जिसमें लगभग 60% तांबा और 20% जस्ता तथा 20% निकिल होता है। और इसमें चांदी का कोई अंश नहीं होता। यही पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें चांदी का कोई अंश नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह चांदी की तरह चमकदार होता है, इसलिए इसे जर्मन सिल्वर कहते हैं। समझ गए ना, जर्मन सिल्वर क्या कहते हैं? क्योंकि ये चांदी की तरह चमकदार होता है, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन राइट 7 का हो जाएगा बी नंबर, आपका पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यह यूरेनियम अयस्क अर्थात यूरेनियम अयस्क पिच ब्लेंड से ये रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम एक रेडियो एक्टिव रासायनिक अयस्क है। आपको सबको पता होगा कि रेडियम आपका कैसा है, एक रेडियो एक्टिव आपका रासायनिक एक अवयव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जोहान्सबर्ग प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग प्रसिद्ध है, तो जोहान्सबर्ग ये आपका ये पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और ये जो प्रसिद्ध है आपका ये स्वर्ण खनन के लिए आपका प्रसिद्ध है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। स्वर्ण खनन हेतु आपका जोहान्सबर्ग जो आपका दक्षिण अफ्रीका के
गाउंटेग प्रांत की राजधानी में स्थित है और यह एक क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, जोहान्सबर्ग जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब में और आपकी जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा आपका ये एक नगर है। यह स्वर्ण एवं हीरे की खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है और ये जो अयस्क है आपका एल्युमिनियम, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। बॉक्साइट जो आपका है वो एल्युमिनियम अयस्क है। इसमें हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है और यह चिकनी मिट्टी जैसा पदार्थ होता है जो गुलाबी, सफ़ेद और लाल रंग का हो सकता है। बॉक्साइट का रंग उसमें उपस्थित लोहे की मात्रा पर निर्भर करता है। लोहे का जो अंश होता है कम होने पर बॉक्साइट एल्युमिनियम निकालने के लिए उपयुक्त होता है, अन्यथा यह लैटेराइट के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें से समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर उसमें आपका लोहे की मात्रा कम है तो बॉक्साइट एल्युमिनियम निकालने के लिए काम होता है और नहीं तो फिर ये लैटेराइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। अर्थात यहाँ पर आप कह रहा है कि ये आपका कोयला क्षेत्र है, ये आपका देश है, अर्थात ये जो क्षेत्र है ये कहाँ पर आपके स्थित हैं। तो जो आपका ये है आपका कौन सा डोनेट्स, ये आपका क्षेत्र है यूक्रेन का। कहाँ का है ये क्षेत्र आपका यूक्रेन का, इसका आपका डी हो जाएगा। जो आपका है कुजनेट्स, ये आपका रूस का क्षेत्र है। ठीक है, कहाँ का है रूस का क्षेत्र है। जो लंकाशायर है ये आप यूके का है। ठीक है, बी नंबर लंकाशायर हो जाएगा। और जो सार है ये आपका जर्मनी का है। कहाँ का है आपका जर्मनी का, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये आपका एक कोयला क्षेत्र है जो पूछा जाता है और ये देश है जहाँ पर आपका ये क्षेत्र है। ठीक है, ये आप इसका होगा, हमने इसका बना भी दिया है इसको। ठीक है, और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे टेलीग्राम से हम लगभग सब PDF 24 घंटे में अपडेट कर दे रहे हैं इस समय, तो उनको सबको डाउनलोड कर लीजिएगा। कह रहा है टिन, टिन मिलता है तो टिन किससे मिलता है। टिन जो आपका मिलता है ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जो कि आपका दिया है प्लेसर निक्षेपों से। ठीक है, प्लेसर निक्षेपों से आपका मिलता है। और नदी घाटियों के कॉप, यह कह सकते हैं जलोढ़ के जमाओं से मिलने वाले खनिजों को प्लेसर निक्षेप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नदी घाटी के कॉप जलोढ़ के जमाओं में मिलने वाले खनिजों को प्लेसर निक्षेप कहते हैं और इसका अधिकांश विस्तार दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। विश्व में प्राप्त होने वाली टिन की सर्वाधिक लगभग 80% मात्रा प्लेसर निक्षेपों से ही प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर 12 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। यूरोप की तेल राजधानी किसे कहते हैं, ये कहते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा एबरडीन। ठीक है, एबरडीन है। एबरडीन स्कॉटलैंड का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ये भी पॉइंट याद रखना है कि एबरडीन है क्या, तो एबरडीन आपका स्कॉटलैंड का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है जिसे ग्रेनाइट सिटी एवं सिल्वर सिटी या कह सकते हैं कि ग्रेन सिटी, सिल्वर सिटी विद द गोल्डन सैंड के नाम से भी जाना जाता है। 1970 के दशक में उत्तरी सागर में तेल की खोज होने के पश्चात इसे यूरोप की तेल राजधानी या यूरोप की ऊर्जा राजधानी भी कहा गया था। और एक पॉइंट याद रखना कि यहाँ विश्व का सबसे व्यस्त हेलीपोर्ट भी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि रास तनुरा तेल, ठीक है, रास तनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है। तो रास तनुरा तेल शोधनशाला आपका स्थित है सी नंबर सऊदी अरब में। कहाँ पर है, सऊदी अरब में है। और सऊदी अरब में ये जो कि पड़ता है एक बंदरगाह आपका है जुबैल। ठीक है, जुबैल बंदरगाह के निकट स्थित है। 1945 में शुरू की गई यह तेल शोधनशाला फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र की सर्वाधिक पुरानी तेल शोधनशाला है। ठीक है, 14 नंबर आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के मध्य स्थित है। ठीक है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के मध्य स्थित है। 14 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर। मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर ये आपकी जुड़ती है, कह सकते हैं कि जो आपका कैनेडियन पैसिफिक रेलवे कनाडा के मॉन्ट्रियल को वैंकूवर से जोड़ती है। ठीक है, मॉन्ट्रियल को वैंकूवर से जोड़ती है और इस प्रकार रेल मार्ग के अंतर्गत रेलों का संचालन इन्हीं स्टेशनों के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी खनिज सूची
अलौह धातुओं की दर्शाती है। तो खनिज सूची जो कि अलौह धातुओं को दर्शाती है, 15 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर निकेल, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये है आपकी जो कि खनिज सूची के अंतर्गत धातुओं को दर्शाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है? तो बाजार आधारित जो इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है आपके ऑप्शन डी आपका जापान। ठीक है, जापान जो कि डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? फुटलूज उद्योग की बात कर रहा है तो 17 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है ये आपका फुटलूज उद्योग के अंतर्गत आता है। और देखिए कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल में जो फुटलूज उद्योग कहा जाता है, किसे कहा जाता है? जिनकी स्थिति पर कच्चे माल के सोर्स से दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसी जगह को हम लोग फुटलूज उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? तो कच्चा पदार्थ जो प्रयुक्त किया जाता है 18 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो बी आपका है वो पॉपुलर। ठीक है, पॉपुलर है और ये प्रयोग किया जाता है। जो पॉपुलर कह सकते हैं किस प्रकार से, आपको ऐसे बताते हैं कि देखिए जो लुगदी होता है वो लिग्नाइट रेशा युक्त पदार्थ है जो लकड़ी, रेशेदार फलों या फसलों या बेकार कागज से सेल्यूलोज के रेशों को अलग करके बनाया जाता है। सेल्यूलोज रेशों को अलग करने की प्रक्रिया यांत्रिक हो सकती है और रासायनिक भी हो सकती है। तो लुगदी विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त कच्चे पदार्थों में से एक है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है? जापान का पूछ रहा है, तो जापान का सबसे समुद्र जो व्यस्त पत्तन है आपका वो आपका है ए नंबर आपका जो याकोहामा है। ठीक है, याकोहामा है, ये जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है। 20 का नंबर आपसे कह रहा है 20, निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? व्यस्तम समुद्रिक व्यापार मार्ग है। 20 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर जो 20 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। कौन सा? डी, जो कि उत्तरी अटलांटिक है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम समुद्री व्यापार मार्ग है। यह पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक देशों को उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को जोड़ता है और विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग के माध्यम से भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग जो कि रॉक टनल अवस्थित है, ये रॉक टनल आपकी अवस्थित है कहाँ पर? डी नंबर आपका हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और यह विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग है जो लगभग 137 किलोमीटर लंबी तथा 13.5 फीट चौड़ी आपकी यह सुरंग कठोर पत्थरों को काटकर बनाई गई है तथा इससे न्यूयॉर्क शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है। 22 नंबर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए सूची को सेकंड से सुमेलित करना है, अर्थात लौह अयस्क क्षेत्र हैं और आपका संबंधित दिया, अर्थात ये जो लौह अयस्क हैं ये किन किन देशों आपके स्थित हैं, सही आपको मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो लॉरेन है, लॉरेन आपका पड़ता है फ्रांस में। ठीक है, लॉरेन आपका लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ पर है? आपका ये फ्रांस क्षेत्र है। जो मिडलैंड है तो मिडलैंड आपके यूके में पड़ता है। ठीक है, इसी नंबर यूके में। जो किरूना पड़ता है ये आपका स्वीडन में पड़ता है। ठीक है, और आपका जो कोस्ताने हैं तो कोस्ताने आपके कजाकिस्तान जो कि ऑप्शन राइट आपका बी पड़ता है। ठीक है, और ये हमने यहाँ पर इसको ऐसे दे दिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमने लगभग वहाँ पर 50 PDF आपके अपडेट कर दिया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ठीक है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति जो है आपकी कौन सी है? पिग्मी है। वो किस नदी घाटी में पाई जाती है? ऑप्शन आपके 4 दिए हैं, नाइजर, कांगो, नील और जाम्बेजी। आपको कमेंट करके बताना है क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और जो नेक्स्ट आएगा तो वहाँ पर आपको हम पढ़ाएंगे जो कि 3 चैप्टर आपको मिलेंगे, मानव प्रजाति, भाषाएं, मानचित्र। ठीक है, मानचित्र में होता है समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या होती हैं, इन संबंधित क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। तो लगभग हमने बता दिया कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को हमको 6-7 वीडियो में कवर करके आपको पूरी कंप्लीट करना है, तो आप सभी वीडियो को वॉच करते जाइए। साथ में इस क्वेश्चन का जवाब आपको जरूर देना है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप भी हमारे परिवार में शामिल हो सकते हैं। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।